वेलकम टू विनर एजुकेशन फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी 2021 को हुई आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा, जिसमें जीके व जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 18 जनवरी को। तो हमको जो क्वेश्चन प्राप्त हुआ है उसमें पहला क्वेश्चन था, आगरा का किला किसने बनवाया था। तो आगरे के किले का निर्माण करवाने वाले हैं अकबर। अकबर ने आगरा का किला का निर्माण करवाया था। इसके निर्माण का कार्य 1565 के आसपास शुरू हुआ था और बाद में इसे जो है इनके पोते शाहजहां द्वारा फिर से मेंटेनेंस करवाया जाता है। यानी कि आगरे का किला निर्मित किसके द्वारा हुआ, तो अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शाहजहां का उल्लेख मिल रहा है, तो शाहजहां ने निर्मित करवाया था आगरा का ताजमहल। मोस्ट फेमस आगरे का ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में शुरू की गई वित्तीय समावेशन से संबंधित स्कीम कौन सी थी। कौन सी योजना थी जो 2014 में शुरू की गई वित्तीय योजना थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे व्यक्तियों के खाते खुलवाए गए बैंकों में। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को अनिर्थोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान कहा जाता है। राइट आंसर था पक्षी विज्ञान, अनिर्थोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा स्टेट जनसंख्या के हिसाब से है यूपी। तो यूपी में जो है सबसे ज़्यादा आपको रेलवे ट्रैक देखने को मिलेंगे। रेलवे का नेटवर्क सबसे बड़ा यूपी में देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे जस्ट लगी हुई है हमारी राजधानी, जहाँ पे सारे प्रदेशों से आने वाली ट्रेनों की रूट पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा रेलवे का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन हैं इस पुस्तक के। तो इसके लेखक हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह एक क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है फिलहाल क्रिकेट से। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक लिखी है युवराज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंध रखती है। तो स्वीडिश क्रोन, स्वीडन की मुद्रा है क्रोन जो है स्वीडन की मुद्रा है। तो स्वीडन क्रोन के नाम से चलता है, स्वीडिश क्रोन कहा जाता है यहाँ की मुद्रा को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वीडन की मुद्रा क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 19 अप्रैल 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है 1917 में। चंपारण है कहाँ, तो यह बिहार में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड। ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का नागालैंड, जहाँ पे मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, हॉर्नबिल एक पक्षी है, तो जो ईस्टर्न स्टेट नागालैंड इधर के राज्यों में पाया जाता है। फिलहाल जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वह नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो मोस्ट पॉपुलर नारा है ये महात्मा गांधी का, करो या मरो। यह जो है 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन था, और 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। तो इस आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर जो मुहर थी उस पर किसकी आकृति बनी हुई मिलती है। तो हड़प्पा की मुहरों पर आकृति मिलती है गैंडे की बनी हुई आकृति मिलती है उनकी मुहरों पर। और भी विभिन्न जानवरों की जो है मुहरें प्राप्त हुई थी, लेकिन मैक्सिमम मुहरों पर गैंडे की जो है हमको आकृति देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के समांतर कौन सी रेलवे जोन स्थित है। तो अरब सागर के समांतर ये है कोंकण रेलवे स्थित है अरब सागर के समांतर। अरब सागर भारत के नक्शे में, मैप में ये वेस्ट में पड़ता है। तो वेस्टर्न घाट यानी मालाबार तट जो आता है गुजरात से लेकर हमारा केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट आते हैं पश्चिम रेलवे के अंतर्गत। यहाँ पे चलती है कोंकण रेलवे गोवा में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था मनरेगा कब शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी मनरेगा जो शुरू हुआ था यह स्टार्ट हुआ था 2006 में स्टार्ट हुआ था। फिलहाल जो है इसी जो यह टेबल हुआ था यह हुआ था 7 सितंबर 2005 में, और इसके तहत लोगों को कार्य दिया गया 2006 में। 2006 से यह योजना शुरू करना प्रारंभ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 2016 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। रूस पेट्रोलियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह सेकंड स्थान रखता है वर्ल्ड में। फर्स्ट स्थान रखता है सऊदी अरबिया। सऊदी जो है फर्स्ट स्थान रखता है वर्ल्ड में पेट्रोलियम उत्पादन में, फर्स्ट स्थान रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 12 थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य था लिंग की असंतुलन को बनाना, यानी कि जो लिंग में असंतुलन प्राप्त होता है बच्चों में उसको मेंटेन करना और बच्चियों को प्रोत्साहित करना पढ़ाई के हेतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है, यानी दोनों ओर उड़ सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसे कहा जाता है हामिंग बर्ड। हामिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी के रूप में इसे हम पढ़ते हैं, तो इसका नाम हामिंग बर्ड है। यह पीछे की ओर भी उड़ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1998 में परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। लगभग सभी जो परीक्षा हो रहे हैं जितने फेजेस में, अभी तक तीसरी चल रही है, तो तीसरे के लिए जो है 1 में और 2 में यह लगभग पूछा ही जाता रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1998 में जो पोखरण में हुआ था यह टेस्ट, और इस टेस्ट का नाम था 1998 में नाम था इसका मिशन शक्ति अपरी जो है इसका नाम था। और वहीं बात करें 1900 जो इसके पहले हुआ था तो उसका स्माइलिंग बुद्धा नाम था। स्माइलिंग बुद्धा नाम हुआ करता था फर्स्ट परमाणु परीक्षण का भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो हार्डवेयर का हिस्सा कौन सा नहीं है वो तो ऑप्शन से ही पता चल सकता है, लेकिन ऑप्शन हमें मिले नहीं हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एक कंप्यूटर का वायरस नहीं है। एक कंप्यूटर वायरस नहीं है तो पाइथन एक लैंग्वेज है, यह वायरस नहीं है फिलहाल कंप्यूटर का। तो राइट आंसर था पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर में पाचन तंत्र का सही क्रम क्या है? वहाँ पे विकल्प थे अंतर्ग्रहण, पाचन, आत्मसात या फिर अवशोषण। तो उत्तर हो जाएगा सबसे पहले हम इसको मुंह में ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा ग्रसनी द्वारा यह हमारे पेट में पहुंचता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में, और फिर उसके बाद मलाशय और गुदा द्वारा यह बाहर हो जाता है। तो इसका राइट क्रम ये था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किना किसकी आधिकारिक मुद्रा है? किना यह है पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा। पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा है किना। यह एक ईस्टर्न कंट्री है, ईस्टर्न नक्शे में यह भारत के ईस्ट में आएगा। पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा है किना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो वनों की कटाई होती है वह ज़्यादातर देखने को मिलती है कि कृषि के लिए वनों की कटाई की जाती है, फार्मिंग के लिए भारत में मैक्सिमम वनों की कटाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सत्र को बुलाता है? तो भारत में जो हमारी पार्लियामेंट है उसके संसद के सत्र को बुलाता है भारत का राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और ख़त्म भी राष्ट्रपति ही करता है। और भारत में राष्ट्रपति को यह शक्ति आर्टिकल 108 में दी गई है। आर्टिकल 108 में भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह संसद के सत्र को बुला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था किसके शासनकाल में अल-बरूनी भारत आया था? अल-बरूनी एक कवि हुआ करता था, यह भारत आया था गजनी के मोहम्मद गजनी के शासनकाल में। महमूद गजनी देखने को मिलता है, इसके साथ भारत आया था अल-बरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिमी घाट से रिलेटेड। सो पश्चिमी घाट, इंडिया का पश्चिमी घाट लगता है मालाबार तट, जहाँ पे कोंकण रेलवे हमें देखने को मिलता है, और यह तट गुजरात से शुरू होकर गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद देखने को मिलता है कर्नाटका, गोवा और फिर केरला, और ये तमिलनाडु के तट तक होता हुआ ये सारा वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है हमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो हमारा लखनऊ है, लखनऊ या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का पार्ट नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कवर किए गए हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको लिंक किया गया है 4 महानगरों को। इसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो 4 महानगरों को कनेक्ट किया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। यह अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आई हुई योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। तो इरेटोस्थनीज जो हैं इनको कहा जाता है भूगोल का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है। तो यह जो DRDO है ऑप्शन में, वहाँ पे DRDO सही था। DRDO यह भारत का एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। DRDO के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में स्थित हैं इस समय, और इसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है DRDO। आइए देखते हैं 18 जनवरी 2021 को हुई RRB NTPC की द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो मिला है हमको, उसमें पूछा गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर था पश्चिम बंगाल, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली किस लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई? तो भारत में सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी थी टाटा द्वारा स्थापित की गई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड थी, यानी टिस्कॉम जो है यह स्थापित की गई थी। यह सर्वप्रथम झारखंड में स्थापित की गई थी, जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था जस्टिस फातिमा बीवी। जस्टिस फातिमा बीवी यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला न्यायाधीश थी 1950 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मोस्ट पॉपुलर नृत्य है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। तो यह क्लासिकल नृत्य है राजस्थान का घूमर नृत्य। मोस्ट फेमस है, राजस्थान में बहुत पसंद किया जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताएं। तो मेगस्थनीज ने लिखी है इंडिका नामक पुस्तक। इसमें वृतांत मिलता है भारत में चंद्रगुप्त काल का जो है विवरण मिलता है मेगस्थनीज की इंडिका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूएनओ को यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 2001 में हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को शांति पुरस्कार नोबेल प्राप्त हुआ था। नोबेल शांति पुरस्कार 2001 में प्राप्त हुआ था। बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व के युद्ध के पश्चात 1945 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने समान लैंगिक विवाह को कानूनी रूप से जो है एक्सेप्टेंस दे दी है? तो क्रोएशिया ऐसा देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है, क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में नोटा विकल्प कब से दिया जा रहा है? तो भारत में जो चुनाव आयोग है उसने नोटा ऑप्शन यानी कि जारी किया था 2013 में। 2013 में पहली बार देखने को मिला था नोटा। इसमें हम किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देते अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से एक विषम शब्द कौन सा है? ऑप्शन थे कानपुर, चंडीगढ़, शिलांग, गांधीनगर,
तो इसमें से विषम शब्द है जो कानपुर है, कानपुर है विषम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग को किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था, किसके स्थान पर, कौन सी संस्था को खत्म करके नीति आयोग लाया गया था? तो वह था योजना आयोग। योजना आयोग को खत्म करके 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था नीति आयोग। नीति आयोग मतलब न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, तो इसका पूरा नाम ये है। फिलहाल योजना आयोग को 2014 में ख़त्म किया जाता है और उसके स्थान पर लाया गया था नीति आयोग। नीति आयोग लाया गया था। यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पेन का सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो स्पेन का सर्वश्रेष्ठ जो टेनिस खिलाड़ी हैं वे हैं राफेल नडाल। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं ये स्पेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर धातु वस्तु की विशेषता नहीं है? तो गैर धातु की विशेषता क्या है कि कंडक्टर नहीं होते। गैर धातु मतलब अधातु वस्तुएं। अधातु वस्तुओं की क्या विशेषता होती है? इनमें चमक नहीं होती, इनमें जो है आवाज़ नहीं होती जिस प्रकार जो है धातु के ठोस की आवाज़ होती है, और ये जो है धातुएं यह कुचालक होती हैं, यानी कि इनमें करंट फ्लो नहीं होता। जो कि अधातुएं हैं इनमें करंट फ्लो नहीं होता, ये कंडक्टर नहीं होती। तो वहाँ पे ऑप्शन था कंडक्टर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था मणिपुर के निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से किसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त किया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है भारत में। इसे प्राप्त करने वाली है MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम बॉक्सिंग में यह अवार्ड प्राप्त करती हैं जो कि मणिपुर से आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त का कार्य नहीं है? तो मस्तिष्क को जानकारी प्रदान करना, कोई भी संवाद करने के लिए यह कार्य नहीं होता ब्लड का, बल्कि ब्लड का कार्य होता है कि शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनके पास तक ऑक्सीजन का परिवहन किया जाए और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आया जाए। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना ही रक्त का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भारत का कौन सा राज्य अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अंगूर ग्रेप्स का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को वाइन स्टेट भी कहा जाता है। भारत का वाइन स्टेट कहा जाता है, वाइन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र की खेत में जो अंगूर की खेती होती है, यानी अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। मोस्ट इंपॉर्टेंट विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो अभी तक जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यह भारत का सबसे लंबा स्टेशन है। फिलहाल अभी जो बनाया जा रहा है भारत में एक सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन प्लेटफॉर्म वह है हुबली। हुबली को निर्मित किया जा रहा है सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था मनुष्यों में बौनेपन का क्या कारण है? तो इसका कारण है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि से हमारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, GHT हार्मोन जो है स्रावित होता है, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं इसे। तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसकी कमी होने पर व्यक्ति बौनापन देखने को मिलता है व्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में समोच्च खेती का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे और ढलान में पानी का संरक्षण बराबर होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो वॉइस असिस्टेंट होते क्या हैं? वॉइस असिस्टेंट हो गया जैसे हमारा गूगल का हो गया श्री, और हमको माइक्रोसॉफ्ट में कोर्टाना देखने को मिलता है। इसी प्रकार ये चैटबॉट होते हैं जो ऑटोमेटिक हमारे द्वारा कहे गए शब्दों को सर्च करते हैं। तो इनको कहा जाता है वॉइस असिस्टेंट। जैसे आता है अलेक्सा आता है अमेज़न का, उसी प्रकार ये बहुत सारे चैटबॉट होते हैं और ये हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को सर्च करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था WW से संबंधित एक क्वेश्चन था
फिलहाल जो www का पूर्ण विस्तृत रूप होता है वह होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप होता है, यानी कि यहाँ पर आपको सभी विश्व के सभी पेजेस इंटरनेट पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत के लिए अभियान शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था और यह सबसे पहले गुजरात राज्य से शुरू हुआ था। गुजरात से शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पैसे के बिना वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो यह विनिमय प्रणाली है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को ब्रोकर कहा जाता है। ब्रोकर, यहाँ पे ब्रोकर का कुछ भी नहीं होता, बल्कि वह बिना पैसे के वस्तुओं का लेन देन करवाने में सहायता करते हैं व्यक्तियों की। तो फिलहाल यह वस्तु विनिमय प्रणाली है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले खुदाई हुई थी? तो सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग यानी भूनना, भूनना कहा जाता है, रोस्टिंग कहा जाता है सल्फाइड को उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मोस्ट फेमस है हमारा शिलांग। शिलांग, शिलांग मोस्ट फेमस है, इसे कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। भारत का ईस्टर्न स्टेट है, इसे कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है ये गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट हुआ था और वायसराय के पद को ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने और उनके समय के पश्चात वायसराय के पद को ख़त्म कर दिया गया था। तो ऐसा है, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के वर्तमान में महासचिव कौन है? यूएनओ के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस हैं यूएनओ के वर्तमान में महासचिव। यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 193 कंट्री, टोटल 193 कंट्री देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे 18 जनवरी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में, उन सारे जीएस व जीके के प्रश्नों का जो भी हमें क्वेश्चन मिले, मैक्सिमम क्वेश्चनों को हमने कवर किया है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।